Hello everyone, myself Ramvilas Singh. I am mechanical engineer and currently working as a lecturer in Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे सीएनसी एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट्स एंड ऑक्सिलरी स्टेटमेंट, जिसका हम उपयोग करते हैं एपीटी लैंग्वेज के अंदर। तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर हमने देखा एपीटी, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल। यह एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि एपीटी लैंग्वेज के अंदर 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं: ज्योमेट्री स्टेटमेंट, मोशन स्टेटमेंट, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट एंड ऑक्सिलरी स्टेटमेंट। तो पहले जो 2 स्टेटमेंट थे वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं और आज हम देखेंगे पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट एंड ऑक्सिलरी स्टेटमेंट। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मशीन टूल। देखिए, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट क्या करता है, मशीन टूल के जितने भी ऑपरेशन उसको कंट्रोल करता है, मतलब स्पिंडल को ऑन ऑफ करना, कूलेंट को ऑन ऑफ करना, है ना। यानी कि मशीन टूल की जो ऑपरेशन को जो है कौन कंट्रोल करता है, हम पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट के द्वारा कंट्रोल करते हैं। और इसका दूसरा काम क्या है कि सपोर्टिंग रोल इन जनरेटिंग द टूल पाथ, यानी कि जो हम मोशन स्टेटमेंट के थ्रू पाथ को जनरेट कर रहे हैं उसमें ये हेल्प करता है। दिस स्टेटमेंट्स प्रोवाइड प्रोसेसिंग पैरामीटर टू द पोस्ट प्रोसेसर प्रोग्राम। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हम एपीटी लैंग्वेज में बनाते हैं। क्लियर। तो हमने जहाँ पे प्रोग्राम बना है एपीटी लैंग्वेज में, वो क्या होता है आगे, वो आगे जो है मशीन के अकॉर्डिंग प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, जैसे हमने प्रोग्राम बना लिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं। क्लियर। यानी कि एपीटी लैंग्वेज हमने प्रोग्राम बना लिया है, अब उसको हमने क्या किया, कंप्यूटर में फीड कर दिया। तो आगे क्या प्रक्रिया होती है कि आगे जो हमने प्रोग्राम फीड किया है उसमें क्या होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है जो सिंपल तरीके से हमने जो प्रोग्राम बनाया है एपीटी लैंग्वेज में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर जो मशीन के जो सुटेबल जो फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। तो हम बनाते हैं एनसी, देखिए हम बनाते हैं प्रोग्राम एपीटी लैंग्वेज में, फिर क्या होता है आगे प्रोसेसिंग क्या होती है, अभी जो एपीटी लैंग्वेज जो प्रोग्राम बना है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन के जो सुटेबल फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। या तो वो एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो मशीन के सुटेबल जो भी फॉर्मेट होगा उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कन्वर्जन प्रक्रिया है वो कौन करता है, पोस्ट प्रोसेसर करता है। और पोस्ट प्रोसेसर किसी भी पर्टिकुलर मशीन के लिए एक पर्टिकुलर जो है पोस्ट प्रोसेसर होता है यहाँ पर। क्लियर। तो इस पोस्ट प्रोसेसर को डिफाइन भी हम किस में करते हैं, हम जो है इस पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं। देखिए, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट अलग है और पोस्ट प्रोसेसर ये अलग है। पोस्ट प्रोसेसर एक प्रकार का टूल है जो क्या करता है, एपीटी प्रोग्राम फॉर्मेट को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन टूल के जो सुटेबल फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करता है, या तो एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है या फिर जो भी सुटेबल है उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा पोस्ट प्रोसेसर क्या है और पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट क्या है। क्लियर। और पोस्ट प्रोसेसर के बारे में हम किस में डिफाइन करते हैं, इस स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। कौन से स्टेटमेंट में, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं। आगे देखेंगे एग्जांपल इसका। ठीक है, अब देखिए पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट में जो है कौन कौन से हम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। देखिए कौन कौन से पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि स्पेसिफाई स्पीड एंड फीड, यानी कि आपका स्पिंडल रोटेट कर रहा है तो कितनी स्पेस जो है रोटेट कर रहा है, कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है, हम किससे बताएंगे, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट के थ्रू बताएंगे। फीड भी आप इसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं। टर्न कूलेंट फ्लो ऑन ऑफ, कूलेंट को ऑन ऑफ करना हो तो हम इसके अंदर बताएंगे। कंट्रोल अदर फीचर ऑफ द पर्टिकुलर मशीन टूल ऑन विच द मशीनिंग जॉब विल बी परफॉर्म, यानी जो भी मशीन टूल के जो कंट्रोल्स हैं वो कौन कंट्रोल करता है, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट के थ्रू हम जो है कंट्रोल करते हैं। तो देखते हैं कि पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट लिखने का जनरल फॉर्मेट क्या है। देखिए जनरल फॉर्मेट है इसका पोस्ट प्रोसेसर कमांड ऑब्लिक डिस्क्रिप्टिव डाटा। तो यहाँ हमें कमांड लिखना है और कमांड के बाद ऑब्लिक में क्या लिखना है, उसके डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। पोस्ट प्रोसेसर कमांड क्या होता है, देखिए इज एन एपीटी मेजर वर्ड इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ फंक्शन एक्शन टू बी अकम्प्लिश। तो कमांड में हम वह वर्ड लिखते हैं जिसके थ्रू हम कोई जो है फंक्शन या फिर एक्शन कराना चाहते हैं।
क्लियर। तो कमांड में हम कुछ जो है ऐसे वर्ड लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास एपीटी की जो वोकेबलरी वर्ड है, एपीटी की वोकेबलरी में 300 वर्ड है, तो हम 300 में से कोई भी एक वर्ड लिखेंगे जो फंक्शन को डिनोट करता हो, ठीक है। तो हम ये बताएंगे कि ये फंक्शन कंप्लीट किया जाना है आगे, ठीक है। या तो कूलेंट को ऑन ऑफ करना होगा, या तो स्पिंडल को चालू करना होगा, या तो फीड रेट देनी होगी, क्लियर। तो ये हम लिखते हैं कमांड के अंदर, और कमांड ऑब्लिक क्या लिखेंगे, डाटा लिखेंगे, डेस्क्रिप्टिव डाटा, यानी कि अगर आपने स्पिंडल ऑन करना है तो स्पिंडल को कितने स्पीड से ऑन करना है, ये आपकी जो ये किस में आ जाएगा, डेस्क्रिप्टिव डाटा में आ जाएगा। कूलेंट ऑन करना है, पर कूलेंट को किस फॉर्म में ऑन करना है, मिस्ट में ऑन करना है, फिर फ्लड फॉर्म में ऑन करना है, तो आ जाएगा डेस्क्रिप्टिव डाटा के अंदर, ठीक है। अब फीड रेट आपको देनी है, तो ऑब्लिक में आप लिखेंगे कि फीड रेट की वैल्यू क्या है, तो वो हो गया डेस्क्रिप्टिव डाटा। तो यहाँ जो डेस्क्रिप्टिव डाटा हम लिखते हैं वो वर्ड भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं, क्लियर। जैसे आपको लिखना है स्पिंडल ऑब्लिक ऑन, तो ऑन तो आपने लिखा ऑन, ऑन क्या है, वर्ड है और नंबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे माइनर वर्ड, ठीक है। अगर आप लिखते हैं फीड रेट ऑब्लिक 1, इसका मतलब क्या है कि फीड रेट क्या है, 1 mm पर मिनट है, तो यहाँ आपने क्या लिखा है, 1 लिखा है, नंबर लिखा है आपने। तो यानी कि डेस्क्रिप्टिव डाटा के अंदर या तो आप वर्ड लिख सकते हैं, या तो आप वर्ड लिखेंगे, या तो आप नंबर लिखेंगे। और जब आप जो वर्ड लिखेंगे उसको हम बोलेंगे माइनर वर्ड, और जो आप नंबर लिखते हैं उसको बोलेंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू। या तो नंबर लिखेंगे या तो माइनर वर्ड लिखेंगे, यानी कि ऑन ऑफ करना है, ठीक है, या फिर कोई नंबर तो नंबर लिखना है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट्स ऑब्लिक mm, यानी कि यूनिट तो मेजर वर्ड हो गया और mm क्या हो गया, माइनर वर्ड हो गया, जो क्या है, डेस्क्रिप्टिव डाटा है। mm क्या है, डेस्क्रिप्टिव डाटा है। यहाँ पे देखिए इंच क्या है, डेस्क्रिप्टिव डाटा है, क्लियर। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी किसी कमांड में ऐसा भी होता है कि डेस्क्रिप्टिव डाटा इज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब क्या होता है कि स्किप कर देना, नहीं लिखना, यानी कई ऐसे भी कमांड है यहाँ पर जिसमें हमको डेस्क्रिप्टिव डाटा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। तो ये कुछ फॉर्मेट था इसका पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट का। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट्स के। जैसे पहले देखिए, आप यूनिट्स को स्पेसिफाई करना है आपको, तो यूनिट्स हम लिखेंगे UNITS इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऑब्लिक mm क्या है, माइनर वर्ड है, यूनिट्स क्या है, मेजर वर्ड है। mm में अगर डायमेंशन है तो आप लिखेंगे यूनिट्स ऑब्लिक mm, इंच में है तो यूनिट्स ऑब्लिक इंचेस, ठीक है। नेक्स्ट स्पिंडल, यहाँ पे स्पिंडल का आपको लिखना है SPINDL स्पिंडल ऑब्लिक 1000, यानी कि 1000 RPM पे स्पिंडल आपका ऑन होगा, और कोमा करके आपने लिखा है CLW, मतलब कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में यहाँ पर ऑन होगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्पिंडल को ऑन के लिए हम इस प्रकार से जो स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई स्पिंडल रोटेशन स्पीड इन रिवोल्यूशन पर मिनट आइदर क्लॉकवाइज के लिए आप लिखेंगे CLW, और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए आप लिखेंगे CCLW। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और जब आपको स्पिंडल ऑफ करना है तो आप लिखेंगे स्पिंडल ऑब्लिक ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिले, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान टूल को किसी पोजीशन पे कुछ समय के लिए होल्ड करना होता है, कुछ समय के लिए उसको जो है डिले करना होता है। तो हम कैसे लिखते हैं, डिले ऑब्लिक 30, यानी कि ये जो है 30 सेकंड के लिए टूल वहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते थे एनसी प्रोग्रामिंग में, हम यूज करते थे G04, मतलब कि ड्यूअल पीरियड उसको लेना है कुछ सेकंड का, इस तरीके से। नेक्स्ट है फीड रेट। देखिए फीड रेट आपको बताना होता है ऑब्लिक 40, यानी कि 40 कोमा लिखा है पे IPM, यानी कि इंच पर मिनट के अंदर है 40, क्लियर। यानी कि फीड रेट ऑब्लिक हम क्या लिखते हैं, फीड रेट की वैल्यू लिखते हैं, फिर कोमा करके हम लिखेंगे इसकी जो है यूनिट क्या है, ठीक है। अब जो फीड रेट है वो किस में हो सकती है, mm पर मिनट में भी हो सकती है और इंच पर मिनट में भी हो सकती है, जैसी जो यूनिट जो डिफाइन की गई उसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फीड रेट दो प्रकार से हो सकती है, एक तो mm पर मिनट या फिर mm पर रिवोल्यूशन, ठीक है। तो अगर इंच पर मिनट है तो हम लिखेंगे IPM, अगर इंच पर रिवोल्यूशन है तो हम लिखेंगे IPR। इस तरीके से अगर आपके पास mm है तो क्या लिखेंगे हम MMPM, यानी कि mm पर मिनट तो MMPM, अगर आपको लिखना है mm पर रिवोल्यूशन तो आप लिखेंगे MM पर MMPR, mm पर रिवोल्यूशन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है रैपिड। रैपिड क्या करता है, इंगेज हाई फीड रेट फॉर नेक्स्ट, क्लियर। अरे जहाँ भी रैपिड वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या है कि रैपिडली टूल यहाँ पर मोशन करने वाला है। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट हम जो है चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखिए
कि यहाँ पे जो रैपिड वर्ड है उसका किस प्रकार से हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर केवल हमने यूज किया है गो टू, जैसा कि हमने कहा था कि गो टू और गो डेल्टा जो स्टेटमेंट है, जो वर्ड है, उसका हम उपयोग किस लिए करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मोशन के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर गो टू लिखा हुआ है इसका मतलब टूल को फीड रेट के साथ पॉइंट टू पॉइंट मूव करना है। अगर यहाँ पे लिखा है रैपिड गो टू, इसका मतलब टूल को रैपिडली मोशन करना है। ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा, है ना। रैपिडली गो टू यानी कि रैपिडली उस पॉइंट पर जाना है, और अगर केवल गो टू लिखा है इसका मतलब वो फीड रेट के साथ जाएगा। अगर आप लिखा केवल गो डेल्टा मतलब कि ये जो है फीड रेट के साथ जाएगा, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है रैपिड गो डेल्टा मतलब ये रैपिडली जाएगा। तो ये हमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से एक रैपिड वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कूलेंट ऑब्लिक फ्लड, यानी कि कूलेंट को अगर आपको ऑन करना है तो आप कूलेंट ऑब्लिक ऑन लिख सकते हैं, कूलेंट ऑब्लिक फ्लड लिख सकते हैं, कूलेंट ऑब्लिक मिस्ट लिख सकते हैं। मिस्ट और फ्लड क्या है, किस फॉर्म में आपको कूलेंट को ऑन करना है, ये फॉर्म बताता है यहाँ पर। ये फ्लड रेफर्स कूलेंट ऑन इन रनिंग फ्लूइड मोड एंड मिस्ट डिनोट कूलेंट ऑन इन मिस्ट फॉर्म। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको टूल चेंज करना है तो क्या तरीका है। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है लोड टीएल, यानी कि टूल को लोड करना है। कौन सा टूल को, सेकंड नंबर वाले टूल को, LOADTL/02 यूज्ड विद ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग। अगर आप ये लिख देंगे तब भी क्या होगा, 2 नंबर वाला टूल जो है सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टरेट/T2, है ना। यहाँ पे देखिए आप टरेट/T2, यानी कि जो टरेट हेड है वो घूम करके कहाँ आ जाएगा, T2 टूल सामने आ जाएगा। तो इसको आप 2 तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर। टूल को सेलेक्ट करने के लिए, टूल को चेंज करने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हमें देखें। अब एक जो है महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि एक जो है पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट हमें लिखना होता है जो क्या करे, कौन सा पोस्ट प्रोसेसर यहाँ पर यूज होने वाला है उसको बताए। पोस्ट प्रोसेसर क्या, अभी मैंने बताया जैसे कि पोस्ट प्रोसेसर क्या करता है, एपीटी प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन की सुटेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट प्रोसेसर वो क्या कर रहा है, एपीटी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको जो किस में कन्वर्ट कर रहा है, एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार जो है पोस्ट प्रोसेसर हो सकता है। या फिर दूसरा कोई जो पोस्ट प्रोसेसर वो क्या कर रहा है कि आपका जो एपीटी प्रोग्राम है उसको जो है किस में कन्वर्ट कर रहा है, जो मशीन टूल है उसके जो है सुटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है, जो है सुटेबल फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि बाइनरी कोड में उसने कन्वर्ट कर दिया। एनसी प्रोग्राम में जब उसने क्या किया, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं, ये जो कन्वर्जन करता है वो कौन करता है, पोस्ट प्रोसेसर करता है। तो यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसर को स्पेसिफाई कैसे करेंगे, तो पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट एक होता है उसे हम स्पेसिफाई करेंगे इस तरीके से। देखिए पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट मस्ट स्पेसिफाई टू द पोस्ट प्रोसेसर प्रोग्राम what टाइप ऑफ मशीन इज इंटेंडेड फॉर फाइनल एनसी कोड, यानी कि जो फाइनल एनसी कोड जनरेट होंगे पोस्ट प्रोसेसर के थ्रू तो किस मशीन के लिए जनरेट होंगे वो यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पोस्ट प्रोसेसर का यहाँ पर यूज होता है। तो हमें स्पेसिफाई करना है प्लस एंड द स्पेसिफिक कंट्रोलर टू जनरेट द कोड फॉर। और यहाँ पे जो है कंट्रोलर का, यहाँ पे जो है कौन सा कंट्रोलर है ये भी आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये आप लिखेंगे मशीन MACHIN पोस्ट प्रोसेसर नेम N1। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 2 चीज़ लिखनी है, मशीन PP नेम N1। इसमें क्या देखिए ये स्पेसिफाई कर रहा है पोस्ट प्रोसेसर टू बी यूज्ड टू जनरेट द एनसी प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पे जो है पोस्ट प्रोसेसर के बारे में बता रहे हैं जो क्या करेगा, एपीटी प्रोग्राम को एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है। तो पीपी नेम क्या होता है, पीपी नेम इज द नेम ऑफ पोस्ट प्रोसेसर। ये जो है पोस्ट प्रोसेसर का नाम है, और ये पोस्ट प्रोसेसर जो है किसके हिसाब से होता है, कौन सा मशीन टूल फाइनली हम यूज करने वाले हैं मशीनिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है पोस्ट प्रोसेसर होता है यहाँ पर। ठीक है। और N1 क्या है, N1 बता रहा है पोस्ट प्रोसेसर का ऑप्शन, यानी कि किस टाइप का कंट्रोलर है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो है लिखा हुआ है मशीन (मिल, 2), इसका मतलब यहाँ जो पोस्ट प्रोसेसर है वो मिलिंग मशीन टाइप का है। ठीक है। यानी कि जो फाइनल ऑपरेशन होने वाला वो किस पर होने वाला है, मिलिंग मशीन पर होने वाला है। तो यहाँ पे जो पोस्ट प्रोसेसर है वो किसके हिसाब से, मिलिंग मशीन टाइप का है। और यहाँ पे जो कंट्रोलर टाइप कौन सा है, 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। तो ये क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से इसको लिखते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी स्टेटमेंट। ठीक है।
कि ऑक्सिलरी स्टेटमेंट हम किस प्रकार से लिखते हैं। यानी कि देखिए पहला स्टेटमेंट था पहला स्टेटमेंट था ज्योमेट्री, दूसरा था मोशन और थर्ड वन हुआ पोस्ट प्रोसेसर। यानी कि इन तीनों के बाद में जो स्टेटमेंट बच जाते हैं उसको हम लिखते हैं ऑक्सिलरी स्टेटमेंट के अंदर। देखिए दिस स्टेटमेंट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पार्ट प्रोग्राम। तो इसका मेन यूज क्या होता है, पार्ट प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, कि प्रोग्राम को नंबर देने के लिए, एंड इंसर्ट रिमार्क इनटू द प्रोग्राम। और किसी प्रोग्राम के अंदर हम जो है रिमार्क ऐड करें तो हम रिमार्क ऐड किससे करते हैं, ऑक्सिलरी स्टेटमेंट के थ्रू ऐड करते हैं, एंड सो ऑन, और भी होते हैं इस प्रकार से। ऑक्सिलरी स्टेटमेंट हैज नो इफेक्ट ऑन जनरेशन ऑफ टूल पाथ। देखिए ज्योमेट्री क्या था, ज्योमेट्री डिफाइन करता है। मोशन स्टेटमेंट क्या करता है, जो कटर की मोशन होता है ना उसको जो है डिस्क्राइब करता है। और पोस्ट प्रोसेसर क्या करता है, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट उसमें हेल्प करता है, यानी कि मोशन जनरेट करने में हेल्प करता है। लेकिन जो ऑक्सिलरी स्टेटमेंट है ये जनरेशन ऑफ टूल पाथ यानी कि टूल पाथ को जनरेट करने में कोई हेल्प नहीं करता, कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका केवल इफेक्ट, इसका केवल यूज क्या है, पार्ट प्रोग्राम का नंबर जो आइडेंटिफाई करना या फिर जो है प्रोग्राम को इंसर्ट कराना। क्लियर, और भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन वो डालने के लिए हम ऑक्सिलरी स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या देख लीजिए, ऑक्सिलरी कमांड ऑब्लिक डिस्क्रिप्टिव डाटा। सेमी होगा, हम यहाँ पे जो कमांड लिखेंगे फिर ऑब्लिक करके अगर डाटा तो अगर डाटा है तो डाटा लिखेंगे, और अगर कोई माइनर वर्ड है तो हम यहाँ पर माइनर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जो टॉलरेंस हम लिखते हैं, इनर टॉलरेंस एंड आउटर टॉलरेंस, इसका मेनली जो यूज आता है वो आता है कि आपको जो है सिलेंड्रिकल पाथ बनाना है, सिलेंड्रिकल कट लगाना है, सर्कुलर कट लगाना है, तो यहाँ पर हम जो है टॉलरेंस की बात करेंगे, इनर टॉलरेंस और आउटर टॉलरेंस। ठीक है, फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन, तो ये हम किसके थ्रू यूज करते हैं, ऑक्सिलरी स्टेटमेंट लिख के यूज कर सकते हैं, जो यूज करते हैं। जैसे आप लिखा हुआ है INT यानी कि इंटरनल टॉलरेंस कितना है, आप यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0.02 mm का होना चाहिए। इसी प्रकार से आउटर टॉलरेंस कितना होना चाहिए, 0.02 mm का होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टॉलरेंस हम ऑक्सिलरी के अंदर जो स्पेसिफाई करते हैं। और हम स्पेसिफाई करते हैं कटर का डायमेंशन, कि कटर की डायमेंशन क्या है। जैसे हम लिखा हुआ है कटर ऑब्लिक 20, इसका मतलब क्या है, ये जो है कटर के डायमीटर को बता रहा है। और कटर की डायमीटर हम क्यों बता रहे हैं, ताकि ऑटोमेटिक क्या हो जाए, ऑफसेटिंग होते हुए, कटर डायमीटर के हिसाब से ऑफसेट होते हुए टूल क्या करे, पाथ पर चले और यहाँ पर जो है मिलिंग ऑपरेशन करें। तब क्लियर हो गया होगा कि टूल की पाथ को ऑफसेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कटर की डायमेंशन बतानी होती है। तो हम किसके अंदर बताते हैं, ऑक्सिलरी स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। एक और बड़े यहाँ पर CLR PNT यानी कि CL यानी कि यहाँ पे जो है कंट्रोल लोकेशन प्रिंट। क्लियर, यानी कि जो पाथ तैयार हुआ है, जो टूल का पाथ जो तैयार हुआ है, कटर का जो पाथ तैयार हुआ है, उसको अगर आपको प्रिंट देना है तो आप इस जो है कमांड का यूज करते हैं। और इस कमांड से क्या होता है, डायरेक्ट द कंप्यूटर टू प्रिंट आउट अ लिस्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि जो लोकेशन, जो पाथ है, जो कटर का पाथ जनरेट हुआ है उसको ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर आपको इसके साथ कोई भी डिस्क्रिप्टिव डाटा का यूज करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप लिखेंगे CLR PNT ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर क्या होता है, इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ APT प्रोग्राम। तो पार्ट नंबर एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी APT प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट होता है, यानी कि हम पार्ट प्रोग्राम का नंबर यहाँ पे लिखते हैं, पार्ट प्रोग्राम ऑब्लिक जो भी इसका नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पर, यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने का काम आता है कि ये इस नंबर का प्रोग्राम है, ये इस नंबर का प्रोग्राम है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर सिंपल पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर तो हमने लिख दिया और उसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसका जो है डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ठीक है, रिमार्क क्या होता है, देखिए रिमार्क इज यूज्ड टू इंसर्ट एक्सप्लेनेटरी कमांड इनटू द प्रोग्राम, यानी कि आपको जो है प्रोग्राम के अंदर कहीं आपको जो है एक्सप्लेन करना है किसी चीज़ को, या फिर कुछ जो है एक्सप्लेनेटरी आपको ऐड करना है, कोई आपको जो स्टेटमेंट लिखना है ना, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, रिमार्क लिख करके उसके आगे आप जो है एक्सप्लेनेटरी जो भी आपके लाइन है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और लास्ट वर्ड है फिनी, FINI, फिनी का मतलब है फिनिश, एंड होना, यानी कि अगर प्रोग्राम एंड करना है तो आप फिनी लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने देखा था कि जो भी APT जो टूल है आपके पास, प्रोग्रामिंग टूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोग्रामर है वो क्या करता है, केवल इनिशियल इन्फॉर्मेशन लिखता है APT लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि ज्योमेट्री को डिफाइन कर दिया, मोशन को डिफाइन कर दिया, फिर पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट लिख दिए। ठीक है, तो ये सारा काम किस में होता है, APT लैंग्वेज में होता है, यानी कि पार्ट प्रोग्रामर ने APT लैंग्वेज में प्रोग्राम बना लिया। अब इसके आगे की जो है क्या प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे देखते हैं। देखिए पार्ट ड्राइंग जो है डिजाइन इंजीनियर जो है दे देते हैं,
क्लियर। और जो मशीनिंग प्लानिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर यहाँ पर दे देता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कटर पाथ और मशीनिंग स्टेप्स यहाँ पर सीक्वेंस वगैरह सब डिसाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है देखिए, आप क्या करेंगे, एपीटी सोर्स प्रोग्राम में आप जो है क्लियर, नेक्स्ट क्या करेंगे आप इन सब डाटा की सहायता से जो है आप जो है एपीटी लैंग्वेज में प्रोग्राम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, आपने बनाया है एपीटी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम, यानी कि यहाँ तक क्या किया हमने, केवल हमने एपीटी लैंग्वेज के अंदर हमने प्रोग्राम लिख दिया है। क्लियर। अब इसका आगे क्या होगा, यहाँ तक तो हमने काम किया और इसके आगे जो है काम कौन करेगा, कंप्यूटर काम करेगा। वो कैसे काम कर देगी, अब यहाँ पर एक जो प्रोसेसर है एपीटी प्रोसेसर, वो क्या करेगा, हमने जो प्रोग्राम एंटर किया है एपीटी लैंग्वेज में उसके थ्रू क्या होगा, एक जो है कटर लोकेशन डाटा जनरेट होगा, यानी कि एक जो है पाथ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और कटर लोकेशन डाटा यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। क्लियर। अब क्या होगा, अब ये जो यहाँ तक जो जनरेट हुआ है वो किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए नहीं है, ये क्या है जनरलाइज्ड फॉर्म में सारी चीज़ें जनरेट हुई है। क्लियर। ये जो अभी डाटा जनरेट हुए जितने वो क्या है जनरलाइज्ड फॉर्म में है। अब क्या करना है, किसी स्पेसिफिक मशीन टूल के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना है पोस्ट प्रोसेसर की सहायता से। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूज करेंगे हम पोस्ट प्रोसेसर फॉर अ सीएनसी मशीन टूल। क्लियर। मिलिंग मशीन है तो मिलिंग मशीन के लिए पोस्ट प्रोसेसर हम जो उपयोग करेंगे। अगर जो टर्निंग सेंटर है तो टर्निंग सेंटर के हिसाब से, अगर आपके पास ड्रिलिंग मशीन तो ड्रिलिंग जो है ड्रिलिंग के हिसाब से, तो मशीन टूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसर का यूज करेंगे। और ये जो कटर लोकेशन डाटा है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको जो किस में कन्वर्ट करेंगे, एनसी प्रोग्राम में हम कन्वर्ट यहाँ पर कर लेंगे। तो ये जो इसका कुछ जो स्टेप्स होती हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम के अंदर, इनिशियली क्या होता है, पार्ट ड्राइंग मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग जो है मशीनिंग प्लान मिलता है, इसके अकॉर्डिंग कुछ जो है डाटा सेलेक्ट करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें पार्ट प्रोग्राम एंटर करना होता है एपीटी लैंग्वेज में, यानी कि हमें जो एपीटी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना लेना है। अब क्या होता है, प्रोग्राम प्रोसेस होता है आगे और क्या जनरेट होता है, कटर लोकेशन डाटा जनरेट होते हैं। ठीक है, अभी कटर लोकेशन डाटा क्या करता है, पोस्ट प्रोसेस भी किया जाता है, मतलब कि हम इसको जो है किस में कन्वर्ट करते हैं, एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं किसी भी मशीन टूल के रेस्पेक्ट में। देखिए पोस्ट प्रोसेसर को आप इस तरह समझ सकते हैं कि पोस्ट प्रोसेसर क्या होता है, एक प्रकार का जो है कंट्रोलर होता है जो क्या कर रहा है, प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एपीटी से एनसी में या फिर जो है मशीन की सुटेबल लैंग्वेज में। बाय राइटिंग प्रोग्राम इन एपीटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज बाय ओनली राइटिंग डाटा, यानी कि हम एपीटी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखने के लिए केवल डाटा ही तो एंटर कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट हम एंटर कर रहे हैं, जो है मोशन स्टेटमेंट एंटर कर रहे हैं, और भी जो है स्टेटमेंट जो हम यहाँ पे जो एंटर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली जनरेटिंग द कटर लोकेशन डाटा फाइल, यानी कि हम केवल क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम जो है कटर लोकेशन डाटा फाइल हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। क्लियर, यानी कि हमने एपीटी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा तो उससे क्या हुआ, कटर लोकेशन डाटा फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाती है एपीटी प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है फिर ये, अब जो ये जो कटर लोकेशन डाटा जनरेट हुआ है, अब ये जो फाइल जनरेट हुई है वो क्या होती है, आगे क्या होती है, पोस्ट प्रोसेसर में जाती है और ये एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाती है मशीन टूल के अकॉर्डिंग। क्लियर, एंड फर्दर प्रोसेस्ड बाय पोस्ट प्रोसेसर। तो आई होप आप लोगों को ये जो है क्लियर हुआ होगा कि जो है जनरल स्टेप्स क्या होती है प्रोसेसिंग, एपीटी प्रोग्राम की जो प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है। तो यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड है एपीटी लैंग्वेज के अंदर जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि फिनिश के लिए हम क्या लिखते हैं, फिनी लिखते हैं, FINI लिखते हैं। जैसे कि हम स्पिंडल की स्पीड बताने का हम क्या लिखते हैं, स्पिंडल पूरा नहीं लिखते, हम लिखते हैं SPINDL, स्पिंडल के लिए लिखते हैं। जैसे कूलेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, COOLNT। फीड रेट के लिए हम क्या लिखते हैं, FEDRAT। तो यहाँ ये जो वोकेबुलरी वर्ड है वो आपको ध्यान रखने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इस प्रकार से जो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है ना वो 6 या 6 से कम ही वर्ड के हो सकते हैं। इसलिए मान लीजिए आपको स्पिंडल लिखना था तो स्पिंडल में टोटल कितने वर्ड आते हैं, 7 आते हैं। तो यानी कि स्पिंडल में 7 वर्ड आते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 वर्ड तो जो है एक्सेप्टेड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, केवल स्पिंडल लिखते हैं, SPINDL लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी वर्ड है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं और याद करने हैं कि इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड कौन कौन से जो जनरली यूज में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम थ्रू एपीटी लैंग्वेज। थैंक यू।